मैं दिगंबर तिवारी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के शेष प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक कहलाते थे और दूसरे उपासक कहलाते थे। प्रश्न आता है कि अब भिक्षुक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ग्रहण करते थे वे बौद्ध भिक्षुक कहलाते थे। उपासक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति सांसारिक जीवन को व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकृत करते थे वे उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में कितने उम्र के लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति थी? तो बौद्ध धर्म के सम्मिलित होने की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों को बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की कोई अनुमति नहीं थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। आगे के प्रश्न हैं कि किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली प्रथम बौद्ध भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की माता और बुद्ध की मौसी भी थी। अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने वाली दूसरी महिला सुनंदा थी। सुनंदा गौतम बुद्ध की बहन थी और महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी। अगला प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली तीसरी बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली तीसरी बौद्ध भिक्षुणी यशोधरा थी, गौतम बुद्ध की पत्नी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या है? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा हैं। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर के दार्शनिक बातों का वर्णन किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पानहो। मिलिंद पानहो पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मीनांडर के दार्शनिक वार्तालापों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में, मतलब बौद्ध पुस्तक में या बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय और महावास्तु में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इन सब प्रश्नों का हम अब एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है गौतम बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला था भिक्षुक और दूसरा था उपासक। और फिर यहाँ पर प्रश्न आता है कि भिक्षुक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा गया। अगला प्रश्न है कि उपासक बौद्ध धर्म में किसे कहा गया? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाए वे बौद्ध धर्म में उपासक कहलाए। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? मतलब बौद्ध संघ में किस विधि के द्वारा सम्मिलित लोग होते थे, इसी विधि के बारे में यहाँ प्रश्न है। तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो हैं वो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण किस तिथि को हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही तिथि को हुआ था। वह तिथि है वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न है वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में किस रूप में मनाया जाता है? तो वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किसके कहने पर गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति देते हैं? तो आनंद के कहने पर वे बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति देते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी, जो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो इसका आंसर होगा सुनंदा। तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली दूसरी महिला सुनंदा थी, जो गौतम बुद्ध की बहन और महाप्रजापति गौतमी की पुत्री थी। अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली तीसरी महिला कौन थी? तो बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली तीसरी महिला गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। आगे के प्रश्न हैं बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा दुख, दुख समुदाय, दुख निरोग, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। अगला प्रश्न है कौन से पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पानहो। इस पुस्तक में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी राजा मिनांडर के दार्शनिक वार्तालापों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है?
तो इसका उत्तर होगा, ठीक है ना, अंगुत्तर निकाय और महावास्तु। ये 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के पूर्वजन्म का वर्णन किया गया है? तो जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्वजन्म के कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस शाखा के अंतर्गत सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी थी? तो महायान शाखा के अंतर्गत गौतम बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनी थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा बौद्ध धर्म के किस शाखा के अंतर्गत शुरू हुई थी? तो महायान शाखा के अंतर्गत। महायान शाखा के अंतर्गत गौतम बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा करने की परंपरा को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस शाखा के अंतर्गत स्वर्ग नरक की अवधारणा का वर्णन किया गया है? तो महायान शाखा के अंतर्गत, बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है उसके अंतर्गत स्वर्ग और नरक के विषय में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो गौतम बुद्ध ने दुख से निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवो, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं गौतम बुद्ध के, जिससे अगर बौद्ध भिक्षु कोई निवृत्त होना चाहता है तो इसी अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए वह महापरिनिर्वाण प्राप्त कर सकता था। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व की अवधारणा का विकास बौद्ध धर्म के किस शाखा के अंतर्गत हुआ था? तो बोधिसत्व का विकास बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत हुआ था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।